Good morning students. Welcome to the class. Today's topic is adverbs. You can see today's topic is the adverbs. So let's start from the introduction. An adverb is a part of speech that modifies the meaning of a verb in a sentence. बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है एडवर्ब के बारे में. एडवर्ब स्पीच का वो पार्ट होता है जो वर्ब को सेंटेंस की फॉर्म में मीनिंग कन्वर्ट करके बताता है. यानी कि जब हम किसी भी वर्ब में कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं. आप यहाँ पर भी देखेंगे नाम में ही अपने आप बता रहे हैं. अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँ एडवर्ब, तो ऐड एक पार्ट हो गया, देन वर्ब हो गया. यानी कि टू ऐड समथिंग इन अ वर्ब इज कॉल्ड एज एडवर्ब. ओके, नाउ सबसे पहले पहचान क्या होती है किसी भी एडवर्ब की? तो वी कैन फॉर्म एन एडवर्ब. हम एडवर्ब को किस तरीके से फॉर्म यानी कि फ्रेम कर सकते हैं? उसमें एल वाई ऐड करके. क्या ऐड करके? एल वाई. जैसे मैरी. अब मैरी को अगर हमने, मैरी इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है. अब इसे हमें एडवर्ब बनाना है तो मैं यहाँ पर वाई को इरेज करके आई एल वाई लगा दूंगी. तो मैरी से बन जाएगा मैरीली. क्विक. अब क्विक में तो वाई है नहीं, तो क्यू यू आई सी के एल वाई. यहाँ पे आई नहीं आएगा. आपको हमेशा याद रखना है वाई के जो रूल में एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करके वाई को कट करके आई एल वाई आ जाता है. ओके, नेक्स्ट ट्रू. तो टी आर यू एल वाई. आपको टी आर यू ई नहीं लिखना, ओनली टी आर यू एल वाई. नेक्स्ट रेगुलर. रेगुलरली. अब आप देखेंगे पूरा वर्ड एज इट इज है, यहाँ पर भी हमने सिर्फ एल वाई ऐड किया है. तो मैरी मैरीली, क्विक क्विकली, ट्रू ट्रूली, रेगुलर रेगुलरली, स्लो स्लोली, फास्ट फास्टली, स्पीड स्पीडली. तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एडवर्ब्स के. आई विश आपको इतना समझ आया है टॉपिक. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि जो एडवर्ब्स होती है वो कितने काइंड्स की होती है. तो आपको यहाँ पर एक क्लाउडी फॉर्म में फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो आपको इजीली क्लियर है कि जो एडवर्ब्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये 3 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई भी सेंटेंस पढ़ते हुए या उसका आंसर करते हुए हमारे माइंड में सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं. जैसे पहले मैं इनका आपको मतलब समझाती हूँ तब आपको इजीली समझ आएगा. एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब करता है वो मैनर कि काम किस तरीके से किया गया है. बाय विच समथिंग वॉज डन और समथिंग वॉज हैपेंड. ये हमारा पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये है कोई भी काम कैसे किया गया था और कैसे किया गया है. ओके, वो कैसे हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो. सॉफ्टली, एंग्रीली, क्विकली. जैसे मैंने बोला द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली. तो कछुआ धीरे चलता है. तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कछुआ जो है वो कैसे चलता है, यानी कि हाउ. तो जो हाउ टर्म है वो मैनर को रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी काम कब हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, किस तरीके से किया गया, मैनर, कब किया गया, टाइम, और कहाँ किया गया ये प्लेस को बताता है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन. व्हेन मतलब कब, यानी कि किस समय वो काम किया गया है और किया जाएगा. फ्यूचर एस्पेक्ट भी इसके अंदर ही कंसीडर होता है. इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. जिन सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स का यूज होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं. रिसेंटली यानी कि अभी अभी, आफ्टरवर्ड्स, टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स कल, येस्टरडे मीन्स जो बीत चुका है यानी कि प्रीवियस डे. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. आप सबको पता है प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है स्थान यानी कि जगह. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि वो जो एक्शन है वो कहाँ किया गया है.
वेयर, देखो वेयर आ गया तो प्लेस आ गया, व्हेन आ गया तो टाइम आ गया, विच आ गया तो मैनर आ गया। आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं हमेशा। एडवर्ब ऑफ मैनर विच, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन और एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर। अब इस कौन से सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आएंगे तब हम कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल है, तो वो वर्ड्स है समवेयर मींस कहीं ना कहीं, नियर मींस पास, फार मींस दूर, इनसाइड मींस अंदर, आउटसाइड मींस बाहर। तो इस तरीके के जो भी एग्जांपल्स होते हैं वो हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में आते हैं। अगर आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लियर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूर देखना है कि वो एडवर्ब का फॉर्म क्या है, एडवर्ब की काइंड, एडवर्ब किस काइंड की है, कौन से तरह की एडवर्ब की बात की जा रही है सेंटेंस में। अब ये कैसे आपको इजीली समझ आएगा, सो कम लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड टेल इट्स काइंड। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है और बताना है इसका कौन सा टाइप काइंड है, ठीक है। ही हिट एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट शॉट। सबसे पहले आपको यही पता लग जाएगा कि जिस भी वर्ड में ly वाले वर्ड्स आते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, राइट। अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एक्सट्रीमली आ गया, दिख गया आपको एक्सट्रीमली। अब यानी कि उसने एक एक्सट्रीमली शॉट मारा जो कि बहुत डिफिकल्ट था। कैसे मारा, एक्सट्रीमली शॉट मारा। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। She has recently joined the class. उसने अभी अभी क्लासेस ज्वाइन करी हैं। तो इसमें क्या आएगा, recently। अब recently यानी कि टाइम बता रहा है बेटा कि अभी अभी, कुछ दिनों पहले हो सकता है, कुछ घंटे पहले हो सकता है, कुछ मिनट्स पहले भी हो सकता है। तो टाइम को शो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार इज फार फ्रॉम दिल्ली। फार फ्रॉम दिल्ली यानी कि अंडमान एंड निकोबार दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। मैंने फार का एग्जाम्पल लिया है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। द गर्ल रोट वेरी नीटली। अब रोट है यानी कि किस तरीके का काम किया है, बहुत साफ सुथरा काम किया है। तो ये एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ मैनर। कम इनसाइड, अंदर आओ, तो इनसाइड वर्ड है इसके अंदर एडवर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से आपने कैसे आपने किया है काम। यहाँ पर देखेंगे रोड यानी कि उसने काम किया है, लिखा है। अब कैसा काम किया है, तो काम उसने किया है नीटली। तो हमारी जो एडवर्ब है वो ये है, और जो रोड है हमारी ये क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक है। अब देखो रोड काम लिखा लेकिन सफाई से लिखा, तो जो सफाई वाला वर्ड है, जो क्लीनलीनेस है, वो नीटली यानी कि वर्ब में वो ऐड हो गया है। सॉरी। नेक्स्ट, द रेन स्टॉप्ड सडनली। जो बारिश है वो अचानक रुक गई है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो बारिश है वो अचानक रुक गई है। जगह के बारे में तो बता ही नहीं रहा, ना ही वो टाइम के बारे में बता रहा है, वो बस ये बता रहा है कि स्टॉप सडनली। तो ये हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल होता, द रेन स्टॉप्ड एट 4 PM, यानी कि बारिश 4 बजे रुक गई है, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गो देयर। तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि तुम वहां नहीं जाओगे। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वर्ड है देयर। देयर मीन्स वहां। प्लेस के बारे में बता रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, आप वहां पे नहीं जाओगे। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आप एक बार एग्जाम्पल्स ध्यान से देखिए। एक्सट्रीमली एडवर्ब ऑफ मैनर, रिसेंटली टाइम बता रहा है, फार प्लेस बता रहा है, नीटली एडवर्ब ऑफ मैनर, इनसाइड यानी कि जगह बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस,
सडनली एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देयर जगह को बता रहा है वो, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरीके से आप एडवर्ब्स के काइंड्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, वीडियो देखेंगे एंड देन अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।